तो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे डेसिमल नंबर। टिल नाउ हम लोग रेशनल नंबर के बारे में देख चुके थे। अब उसी को एक्सटेंड करते हैं कि और किस तरह और कैसे नंबर है जिसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो हमारा डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर टू टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे हम कहें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के एग्जाम्पल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल क्या होगा? जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाता है, जैसे 0.5। आपको पता है ये किसका वैल्यू है? 1/2 का। ठीक है, 0.25 किसका होता है? 1/4 का। ये सब क्या है? टर्मिनेटिंग है। ये सब क्या है? टर्मिनेट। 0 पॉइंट के बाद 5 है, उसके बाद 0 0 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 25, उसके बाद 0 0 लिख सकते हैं, बट नहीं नीड है, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 0.333333, ये किसका है? 1/3 का। ठीक है, ऐसा है। और ये कैसे लिखा रहा है इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कहें 1/6, 1/6 का क्या होता है? 0.16, 0.16666, ये क्या होता है? 1/6। इसके बाद 0.11111, ये क्या तो 1/9 का होता है। ठीक है, अब देखिए इस डेसिमल को हम कन्वर्ट किए P/Q के रूप में, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसको भी हम P/Q के रूप में कन्वर्ट कर दिए, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फिर भी इसको हम कन्वर्ट कर दिए, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। इसको भी कन्वर्ट कर दिए तो रेशनल नंबर हो गया, इसको भी कन्वर्ट कर दिए तो रेशनल नंबर हुआ। बट हम जैसे एग्जांपल ले पाई का डेसिमल में देखिएगा, पाई का डेसिमल में देखिएगा तो कुछ ऐसा आएगा। पाई का डेसिमल में देखिएगा तो 3.14, मैं कुछ डिजिट तक लिखता हूँ। 3.14, 3.14, 154, 1592, 1592, ये वैल्यूज़ याद नहीं रहता है इसलिए देख के लिखना पड़ता है। 1592, 6538, 6538, 65358, 65358, और ये इस तरह से आते रहेगा। ये दोनों नंबर में क्या डिफरेंस है? ये भी डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये भी डेसिमल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। बट इसका कोई पैटर्न नहीं है जो कि रिपीट कर रहा है। इसका पैटर्न रिपीट कर रहा है, ये 1 के बाद ये नंबर रिपीट कर रहा है। ये तो टर्मिनेट कर गया। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो तो 100% रेशनल है, बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल। रेशनल कब होगा? जब पॉइंट के बाद ये नंबर फिक्स पैटर्न के बाद रिपीट करे। जैसे यहाँ पर 6666 रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 111 रिपीट कर रहा है। यदि ये कोई भी पैटर्न रिपीट करे तो वो क्या होगा? रेशनल, अदरवाइज इरेशनल। ये नंबर रेशनल नहीं है, ये नंबर रेशनल नहीं, ये नंबर इरेशनल है। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, इरेशनल नंबर हमेशा कभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकता। इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, और उसमें भी उसका पैटर्न क्या होगा? वो पैटर्न रिपीट नहीं करेगा। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या क्या बांट सकते हैं? एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 कैटेगरी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात किया जाए तो क्या होगा? जो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर जो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है,
ठीक है, जो P बटा Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जब रिप्रेजेंट ही नहीं होगा तो Q नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन भी बोलना उचित नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इरेशनल नंबर को P बटा Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इसको थोड़ा समझते हैं और ये भी समझते हैं कि ये जो पैटर्न आ रहा है 0.33 को हम कैसे कन्वर्ट किए 1/3 के रूप में, ठीक है, ये समझते हैं। इससे पहले मैं कुछ और बेसिक्स फंडामेंटल्स बताता हूँ आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है, आगे जाके सिंप्लीफिकेशन में काम देगा। देखिए क्या क्या कुछ नंबर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/9 इसका वैल्यू ना 0. ये याद रखना चाहिए, 0.11111111 होता है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1 के ऊपर बार, ठीक है, 0.1 के ऊपर बार मतलब 111, ठीक है। अब यदि हम ये आपको पता है 1/9 जो है इक्वल है 0.111111, ये इक्वल है LHS RHS। तो हम दोनों तरफ यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2/9, और 2/9 तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हो जाएगा 0.22222। यदि हम 3/9 लिखें तो 3/9 इज़ वेरी मच इक्वल टू 1/3, तो 1/3 आ जाएगा कितना 0.333333 ऐसा, ठीक है। इसी तरह 4/9 लिखें तो आ जाएगा 0.4444। ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। आज के बाद से कभी कभी हमको 0.222222 लिखा हुआ है, हम उसको 1 सेकेंड सोचेंगे भी नहीं और लिख देंगे तुरंत 2/9। जैसे 0.333 लिखा हुआ है तो हम उसको 1 मिनट सोचेंगे भी नहीं, 3/9 विल राइट 3/9। ये 333 222 111 444 555 दीज आर पैटर्न ऑफ फाइंडिंग 1/9 का मल्टीपल्स, ठीक है। तो 0.333 राइट इमीडिएटली 3/9 एंड रिजल्ट तुरंत 1/3 आ जाएगा। तो ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट, जैसे ही इस नंबर को इस फॉर्म में लिखिएगा तो आपका सारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा और 9 से वो कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, ये कैलकुलेशन को एडवांटेज देगा, ठीक है। हालांकि ये कन्वर्जन कैसे हुआ इसको भी हम लोग सीखेंगे, ये कन्वर्जन कैसे हुआ इसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम कन्वर्जन सिखाएंगे, उससे पहले हम ये बताते हैं कंपैरिजन बिटवीन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर टू P/Q, क्योंकि इरेशनल नंबर को तो हम कर ही नहीं सकते हैं कन्वर्ट। तो हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू रेशनल नंबर, और टर्मिनेटिंग है उसका तो बिल्कुल आसान है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, वो तो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग पहले देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए कंपैरिजन बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर देखिएगा। अब बोले कि हम 0.5 इरेशनल नंबर है, इसको क्यों बोले, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करें तो 0.5 लिखें, जैसे पॉइंट को आप यहाँ से हटाइएगा तो पॉइंट के बदले में 1 आता है, और पॉइंट के बाद एक डेसिमल नंबर है तो 10 लिख देंगे। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2, तो 1/2, और 1/2 मतलब क्या है, ये P/Q के रूप में, अब Q क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। इसके बाद जैसे कहे कि 0.333, ठीक है, इसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कीजिएगा तो क्या है, हालांकि 1/3 हमको आंसर पता है, ठीक है, 1/3 हमको आंसर पता है, फिर भी कैसे निकालेंगे उसको देखिएगा, ठीक है। हम इसको ना एक इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम एक इक्वेशन मान लेंगे, क्या y मान लेंगे, y बराबर 0.333333 ऑन सॉन, ठीक है। आपको पता है 3 यहाँ पर कितना बार है, ये 3 कितना बार है, 3 कितना बार है, 3 इन्फानाइट टाइम्स है, 3 इन्फानाइट टाइम्स है। अब कोई इन्फिनिटी एक ऐसा क्वांटिटी है कि इन्फिनिटी में 1 घटाइए 2 घटाइए वो इन्फिनिटी ही रहता है,
इन्फिनिटी में 2 घटाने से, 1 घटाने से, 3 घटाने से, 4 घटा, इन्फिनिटी ही रहता है। अब हम क्या कहते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10y बराबर 3, इधर चल जाएगा, ये डेसिमल नंबर एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.3333333। अभी कितना 3 है, पॉइंट के बाद 3 कितना है, तो इन्फिनिटी -1 स्टिल इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी -1 स्टिल इन्फिनिटी है, ठीक है। और यहाँ पर y कितना था, y कितना था 0.33333, अभी भी 3 इसके पास कितना है, इन्फिनिटी। एक पॉइंट के बाद यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टाइम्स 3, यहाँ पर भी इन्फिनिटी टाइम्स 3। यदि अब इसको हम घटा दें तो क्या हो जाएगा 9y, 9y बराबर 3 - 0 3, इधर 0.33333, इधर भी 0.333 ठीक है, यानी 9y बराबर 3। तो यहाँ से यदि हम y निकालें तो 3/9, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/3। रेशियो को कभी भी आप लिखें तो ऑलवेज सिंप्लीफाई फॉर्म में, जैसे 3/9 लिखना ठीक नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है बट रिपीट कर रहा है इसलिए रेशनल नंबर है, जैसे पाई, ठीक है। और मैं एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ पाई का। पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू है 3.115926565358358 ये आगे जा रहा है बट इसका कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि P/Q के रूप में, इसको आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बट यदि आप कहिएगा कि पाई तो 22/7 के बराबर है, तो ये तो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट हो गया, मगर वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। हालांकि उस वैसा लेने से मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एरर नहीं आता है, इसलिए हम लोग ले लेते हैं और कभी भी गलत भी नहीं होता है, ठीक है। बट दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। यदि पाई देखा जाए तो 22/7 का वैल्यू देखा जाए पॉइंट में क्या होगा, तो ये रिपीटिंग नेचर में आएगा। 22/7 देखा जाए तो क्या होगा, 22/7 का जो वैल्यू आता है 3.14 देखिएगा 1415 22/7, ठीक है। 3.142857 65 142857, फिर से 142857 और ये ऐसा रिपीट कर देगा। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। 22/7 को हम डेसिमल में लिखे ना तो 142857 142857 ये रिपीट करने लगा, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये 3.1458 1458 को कन्वर्ट करेंगे तो 22/7 आएगा, पर इसको आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है। इसलिए कैसा नंबर है, ये रेशनल है। यदि आपसे पूछे 22/7 क्या है, 100% 22/7 रेशनल है। बट आपसे पूछे कि पाई कैसा है तो 100% इरेशनल है, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए इस पाई को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 22/7 लिख देते हैं, और ऐसा कैलकुलेशन करने से हमारा एरर बहुत कम है मैथमेटिकली। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा ऑपरेशन आसान हो जाता है। बट ये दोनों नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों नंबर कभी सेम नहीं है, क्योंकि ये एक रेशनल है, दूसरा इरेशनल। इरेशनल और ये इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन कौन सा है, इरेशनल नंबर दोज नंबर्स जिसको हम लोग P/Q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और भी एग्जांपल बता सकते हैं इरेशनल नंबर का एग्जांपल, तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल लिख लीजिए। इरेशनल नंबर का एग्जांपल पाई √2, इसका वैल्यू भी आप लोग याद कर जाइए, √3 √5, ठीक है। दीज आर इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका पॉइंट के बाद कोई रिपीटेशन नहीं मिलता है। तो रेशनल इरेशनल में हम लोग
इतना दूर तक समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, उस टॉपिक में ये सीखेंगे कि ऐसे नंबर को कैसे पी बटा क्यू, हालांकि यहाँ पर बता दिए, और इस तरह नंबर को कैसे पी बटा क्यू रूप में कन्वर्ट किए ये भी एक बताया, मगर कुछ और क्वेश्चन लेंगे जहाँ पर ये सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू पी बटा क्यू फॉर्म। ठीक है, और आपको कुछ तो याद भी रहना चाहिए, 0.11 100% किसके बराबर 1/9, 0.22 2/9, 0.33 3/9, 0.44 4/9। दीज आर नंबर्स यू हैव टू मेमोराइज ऑलवेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग कन्वर्सन सीखेंगे, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए।